सर बारिश के लिए हमारे शहर के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? बारिश की पूर्व तैयारी के लिए महापालिका तरफ से आयुक्त साहब के अंडर आपातकालीन कक्ष स्थापन किया है। उसका आपातकालीन प्रमुख श्री संतोष कदम ये जो प्रमुख है उसके अंडर वो आपातकालीन कक्ष है। उसके अंडर उमरा प्रभाग समिति में फायर ब्रिगेड पे आपातकालीन कक्ष ओपन किया गया है। वो 24 घंटे चला अपना खुला रहेगा। उधर कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। 1 जून से ही वो कक्ष चालू हो गए हैं। लोगों को क्या इसके लिए क्या संदेश या मार्गदर्शन क्या रहेगा कि बारिश में क्या क्या तैयारियां होना चाहिए? अब बारिश में मुख्यतः अपने नाले रहते हैं, वो नाले अभी सब साफ किए हैं। इस बार बहुत अच्छे तरीके से महापालिका ने काम करके पूरे नाले बहुत अच्छी तरह से साफ किए हैं। उसका परीक्षण हमारे आयुक्त साहब ने भी किया है। वो नाले में गंदगी मत डाली है। नाले में गंदगी डालने से नाले जाम हो जाते हैं। उसकी वजह से वो बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। ये एक मेन है। दूसरी बात ऐसा है कि बारिश में कभी कभी पानी साफ नहीं मिलता। जो पानी पीने का है वो उबाल कर लोगों ने पीना चाहिए, जिससे कोई पानी के माध्यम से जो बीमारी होती है वो नहीं फैलेगी। अच्छा सर, ये जो कुछ पानी साठ जाएगा, जमा हो जाएगा, उसके बाद में मच्छरों से मक्खियों से जो बीमारियां फिर उसके लिए क्या ऐसे जो जगह है वो आइडेंटिफाई किए हैं। उधर हमारा बारिश जब ज़्यादा बारिश रहेगी उधर उस जगहों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ज़्यादा पानी जमा होगा तो पंप लगा के उधर से पानी का निकाला जाएगा। ज़्यादा पानी ना जमा हो इसका पूरा हम कोशिश करेंगे। अगर कहीं से लोग कोई जो है ना आपको संकेत देंगे कि भाई फला जगह पानी जमा हो रहा है या फला जगह गंदगी की वजह से मच्छर बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अभी पानी जगह जमा यानी किससे संपर्क किया जाए? कदम साहब से संपर्क किया जाए या यहाँ आकर के उसकी जानकारी? फायर ब्रिगेड में कक्ष है उससे संपर्क किया जाए। सबसे घातक हमारे लिए बाईपास हो गया है। हर बारिश में 2-4 जान हानि ले लेता है वो, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ शुरू? बारिश में हाईवे पे ट्रकों के ज़्यादा स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं या वो फिसल के आजू बाजू में जो घरें हैं घरों पे कभी कभी वो एक्सीडेंटली चले जाते हैं, उससे मनुष्य हानि होती है। इसके लिए अभी आज हमने एक मीटिंग ली है। उसमें वाहतूक अपने पुलिस कर्मचारी भी बुलाए थे। उसके साथ PWD जिसके अंडर अभी वो बाईपास उनके अंडर चला गया तो उनके अधिकारी बुलाए गए थे। उनको स्पष्ट इससे हमने वो दिया है कि ये पूरी तुम खबरदारी लो, ट्रकों का स्पीड ज़्यादा रहना नहीं चाहिए या पहाड़ जो है पहाड़ से पत्थर फिसलते उधर उपाय योजना जाली लगाना, अगर ऐसा कोई उपाय योजना है तो तुरंत किया जाए, ऐसा उनको सूचित किया है। तो ये खबरदारी हमने ली है। लोगों को क्या सतर्कता रखनी चाहिए? स्थानीय लोग जो बाईपास से लगे हुए हैं, बसे हुए हैं, वहाँ पर जो झोपड़ों में रहते हैं, उधर पे बिल्डिंगें हैं करीब में, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है भूस्खलन हो जाए। तो आपातकालीन कक्ष से ऐसी कोई घटना का संभावना आपको नजर आती है, तुरंत संपर्क साधिए। तो हम जल्द से जल्द उधर कोई काम करके उपाय निकालेंगे। हाँ, जो समस्या है उसका हल कर पाएंगे। लोगों के संपर्क में रहना चाहेंगे TMC। आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेनी सीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है परेशानियां रेनी सीजन में पैदा होती है TMC के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने जो है ईमानदारी से पूरी तरह से काम किया, लोग पूरे तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं, राजनीति कुछ भी करते रहे हुए जनता आपके साथ खड़ी हुई है। आपको शुभकामनाएं। सांगितलं फायर ब्रिगेडला आपातकालीन कक्ष ठेवलाय, म्हणजे का हाच आहे काय आपातकालीन कक्ष? हे विचार फायर ब्रिगेडचा ऑफिस आहे आणि ते आपत्कालीन विभाग आपत्कालीन इथेच आलेले असतात। आला म्हणजे अजून आले नाही? आले पण ते गेले कुठे काय माहिती नाही। म्हणजे सांभाळून घेता तुम्ही? नाही नाही आहेत ना त्याच्यात एक जण आहे इथे आता। बरं, त्यांच्या गाड्या वगैरे काहीच नाही? नुसतं ते म्हणजे बडीचे बोकुड तुम्हीच है ना? काय पडलं तर गाडी असते ना? हां, बरं, ओके, थँक्यू थँक्यू। क्या हुआ
तुम्ही अलर्ट आहात हां रेडी एकदम जर अपघात कुठे झाला तर ताबडतोब आपत्कालीन विभाग नाही इथे कुठे इथे नाही बरं ठीक आहे शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन क्या है अरे कहाँ है कोई है क्या नहीं पदाधिकारी अरे ये कामापा ने सफाई के दावे किए थे बरसात से पहले आप लोग संतुष्ट हैं क्या उससे आपके गेट के सामने कचरा पड़ा हुआ है आप लोगों ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई 5 बार बोला गया लिखित रूप में लेटर भी दिया गया है हाँ सुनवाई नहीं हो रही है ऐसे हालात में लोगों के पास तो ये संदेश जाएगा समाजवादी अपना काम नहीं करवा पाएगी शहर का क्या करवाएगी थैंक यू सर क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा
शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम क्या हुआ तेरा यहाँ के लिए बाहरी करो ना। अच्छा सुनो, हाँ, ये आयुक्त ने दावा पेश किया था कि मुमरा आयुक्त ने जो दावा पेश किया था कि थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो वार्ड आते हैं वहाँ पे मुकम्मल सफाई हो चुकी है और बारिश की पूरी तैयारियां हैं। ना आपातकालीन कक्ष कहीं मिला, ना सब वो जो गटर से निकाले गए कचरा उठाया गया, कई जगह गटरें नहीं साफ हुई, कहीं रोड जो है बहुत बुरे हालत में है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आप मेरी प्रतिक्रिया ऐसी है कि हमारे आयुक्त महोदय तो हमारे जो महानगर पालिका के सबऑर्डिनेट जो उनके हैं उन्होंने वही स्पॉट्स पर ले जाकर के उनको दौरा करवाया जिस स्पॉट्स को उन्होंने अच्छी तरीके से साफ किया था। अच्छा, बाकी के जो स्पॉट्स है जहाँ पर हर साल हमेशा ज़्यादा गंदगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों के मुमरा के इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग का मसला होता है। आपने सवाल उठाया था कि मुमरा को सिस्टम दिया जाए, मुमरा को सिस्टम दिया जाए। क्योंकि मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मुमरा के अंदर क्योंकि एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ खाड़ी है जिसकी वजह से हमारा जो जोग्राफिकल जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित इलाका होता है जिसकी वजह से हमको तकलीफ ये होती है कि अक्सर हमारे पहाड़ी के जो इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाता है जी, क्योंकि हमारा मुमरा जो है वो एक जोग्राफिकली एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ खाड़ी करके इलाका होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ अक्सर लैंडस्लाइडिंग का बहुत बड़ा मसला होता है। ऊपर से बहुत सारी रेत और मट्टी बह करके आती है जो हमारे नालों को जाम कर देती है। तो हमने हमारे महानगर पालिका आयुक्त जब नए निर्वाचित हुए थे तो हमने उनसे विनती की थी कि हमारे मुमरा को एज अ स्पेशल केस ट्वाइस अ ईयर यानी साल में 2 मरतबा प्री मानसून और आफ्टर मानसून नाले क्लीनअप किए जाए, जिसको उन्होंने समझा तो हमारा माना नहीं। अब ना मानने की वजह क्या रही मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद जो ये साल के अंदर हमने जो नाले के ठेके दिए गए नाले सफाई के, वो ठेके के अंदर जहाँ स्पॉट जो आसान थे जहाँ साफ कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से साफ किया गया, उस स्पॉट्स के ऊपर आयुक्त को जाकर दिखाया गया और कहा गया कि मुमरा को कम्प्लीटली साफ कर दिया गया, पूरी कर। मगर मैं ये समझता हूँ कि मुमरा आज भी साफ नहीं बराबर से हुआ है और कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे सबऑर्डिनेट्स की गलतियां हैं। इसमें से एक अधिकारी ऐसा है धनंजय गोसावी जो डेली हमें मेरे आदेश के ऊपर या हमारे बोलने के ऊपर, हमारे आदेश के ऊपर, हमारे जो प्रबंधक समिति अध्यक्ष है उनके कहने के ऊपर मुमरा कौसा में डेली वो हर नालों के ऊपर हमारे साथ में जा रहा है और देख रहा है, मगर वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ में जो हमारे
सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के जो आरोप उन्हीं पे लगा है, डॉक्टर वो लोग वही दिखा रहे हैं जिन हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जी, ऐसा है कि ये काम जो है ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट का है, जिसके HOD जो है वो डॉक्टर हल्देकर है, डॉक्टर हिरवाड़े साहब हैं, उनके नीचे उनके जो सबऑर्डिनेट डॉक्टर हल्देकर हैं। इन दोनों का काम है कि अपने सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को लेकर के, हमारे सुपरिटेंडेंट्स को लेकर के काम करना चाहिए, और वो नहीं कर पा रहे थे, करके हमने हमारे सार्वजनिक बांधकाम के कार्यकारी अभियंता को उनके ऊपर, ये तो बात रही प्रशासन दिया गया कि मॉनिटर जैसे आप राजनीतिक और लोक प्रतिनिधि के हैसियत से या समाज सेवक की हैसियत से आप लोग जिस तरह से हर बात को उठाते रहते हैं, ये समस्या भी बन जाती है बारिश। इस मर्तबा कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नज़ारा करते हैं वाली बात है, आप लोग यानी राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले अब कहाँ हैं? कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये हम तो आज भी रास्ते पर ही है, अब अभी भी हम मुझे रास्ते पर ही देख रहे हैं, रास्ते पर ही खड़ा, पहली बार मजे ले रहे हैं बारिश, मजे नहीं ले रहे, हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ हमारे पोर्टल्स का है और कहाँ पर हमारा पोर्टल लॉगिंग हो रही है, ताकि उसको हम फौरन उसी वक्त क्लियर कर दें, ताकि हमारे रास्तों के ऊपर और हमारे नालों के ऊपर कहीं पर भी वाटर लॉगिंग का मसला ना हो। जहाँ ये प्रशासन जहाँ नाकाम हुआ है या उसने धोखा दिया है, लोगों की निधि को गटर में बहा दिया या भ्रष्टाचार में झोंक दिया, क्या कार्रवाई करवाएंगे आप लोग? अगर कहीं पर भी इस तरीके की अगर कहीं पर भी लापरवाही बरती गई, अगर का सवाल ही नहीं ना, अब तो आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद कहा कि नहीं वो लोग जो साफ सफाई के अंदर जो मसला हुआ है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आपसे कि हमारी विनंती आज भी आयुक्त महोदय से है कि इसको थोड़ा सीरियसली लें और मुमरा कौसा के अंदर सही तरीके से सही मॉनिटरिंग करके नाली सफाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भौगोलिक जो इलाका है बहुत ही डेंजरस इलाका है, इसकी वजह से हमें हर साल तकलीफ होती है। मगर इसका सबसे अच्छा उच्चारण जो सबसे अच्छा समाधान जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि हमारे मुमरा को साल में 2 मरतबा साफ किया जाए, क्योंकि हमारा मुमरा जो है एक वर्टिकल स्लम है, स्लम्स का इलाका है, थोड़ी सी लिटरेसी रेट की कमी होने की वजह से, थोड़ी सी लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई की कमी होने की वजह से लोग साफ सफाई के ऊपर ज्यादातर तौर पर ध्यान दे नहीं पाते हैं। हमारे मुमरा के सारे नगर सेवक मिलकर के इसके ऊपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्कीम्स लाने की कोशिश करते हैं, हम हैंडबिल्स मांगते हैं, हम सोसाइटी की मीटिंग लेते हैं कि आप अपना कचरों को नालों में मत डालें और कचरे के डब्बों में डालें, घंटा गाड़ी हमारी बराबर मुहैया है, उस घंटा गाड़ी में डालें, मगर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, लोग अपने कचरों को अपने प्लास्टिक को नालों में गटरों में फेंकते हैं, जिससे ये मगर का शिकार कब होगा? ये तो भी हमारे अवेयरनेस करने के बाद में भी अब कुछ जनता है जो बेचारी इसकी तकलीफों को समझ नहीं पा रही है, वो ये नहीं समझते कि उनके इस छोटी सी तकलीफ की वजह से पूरे मुमरा को झेलना पड़ रहा है। हम फिर कोशिश करेंगे बारिश के बाद में फिर अवेयरनेस स्कीम लाएंगे कि हमारे मुमरा के सारे लोग अपने कचरे को बाकायदा बराबर घंटा गाड़ी में डालें, यानी 4 महीना फिर प्रतीक्षा, फिर इंशाल्लाह हम वापस काम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।